हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम अपना कर्तव्य करो। यहाँ पर अर्जुन एक योद्धा है और योद्धा होने की वजह से उसका धर्म, उसका कर्तव्य है युद्ध करना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, तुम अपना कर्तव्य पूर्ण करो, तुम अपना धर्म पालन करो और युद्ध निश्चय से करो, उसके फलों के पीछे मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो तो तुम इस भूमि का, इस धरा का भोग करोगे। वसुंधैव कुटुंबकम में जो एक वीर भोगे वसुंधरा का एक कॉन्सेप्ट है, वह गीता में ही रूटेड है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि भैया देखो, अपना कर्तव्य तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो कायर कहलाओगे, और वह अपमान जो है तुम्हारे लिए मरने से भी बदतर होगा। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वह एक पराक्रमी है, एक शूरवीर है, एक योद्धा है, एक क्षत्रिय है, और इस वजह से धर्म उसका जो है, उसका जो कर्तव्य है वह है युद्ध करना। और वह अपने सगे संबंधियों को युद्ध में अपने सामने खड़ा देखकर कतरा रहा है युद्ध करने से। तो भगवान श्री कृष्ण से यहाँ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कन्विंसिंग की कोशिश में भगवान श्री कृष्ण से याद दिलाते हैं कि देखो कुंती पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। और फिर उसे कहते हैं कि अगर तुम जीतोगे तो क्या होगा, और अगर तुम हारोगे तो क्या होगा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि एक पराक्रमी योद्धा अगर युद्ध में हताहत हो जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर वह जीत जाता है तो वह राज्य का भोग करता है। दोनों ही मामले में इट्स ए विन विन सिचुएशन, दोनों ही मामलों में फायदा योद्धा का ही है। तो इसमें फिर इससे ठिठकना किस बात का, इसमें फिर संशय या इसमें किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए कि आपको अपना कर्तव्य करने में किसी प्रकार का हट हो या किसी प्रकार की आपको शंका हो, यह नहीं होना चाहिए। आजकल अब इस गीता के इस श्लोक का हमारे आज के जीवन में इसका क्या लक्ष्य है? हमारे आज के जीवन में इसका लक्ष्य ये है कि इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं जो कि हमें करने चाहिए, और करने ना करने में उनका क्या बोध होता है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हम कोई सर्विस में है, कोई जॉब में है, कोई अपने बिजनेस में है, अब उसके निमित्त, उस कार्य के निमित्त उसके अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, और उन कर्तव्यों के लिए उसको समर्पण होना, उसके प्रति उसे समर्पित होना जरूरी है, और उसे होना ही पड़ेगा। अन्यथा या तो वो जॉब अच्छे से नहीं कर पाएगा या बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाएगा, इन दोनों ही कार्यों में उसके लिए ही नुकसान होगा। तो जब इस प्रकार की एक सिचुएशन, इस प्रकार की एक स्थिति हमारे पास आ जाती है, तो उस स्थिति में यह गीता का श्लोक हमें मार्गदर्शन देता है। यह हमें बताता है कि अपना कर्तव्य करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी हो। यहाँ पर अर्जुन के सामने उसके सगे संबंधी, गुरु और ये सब खड़े हैं जिनसे उसे लड़ाई करनी है। तो अगर अर्जुन उनसे लड़ाई करता है तो वह दुखी है, और अगर लड़ाई नहीं करता है तो वह दुखी है। और इस अवसर पर भगवान उसे कन्विंस करते हुए, उसे समझाने की एक कोशिश करते हुए उसे युद्ध के लाभ और हानि दोनों बताते हैं कि अगर लाभ होगा तो क्या होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा। इसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में जब इस प्रकार की कोई स्थिति आ जाती है कि आपको ये चूज करना पड़े कि मैं अब क्या करूं, मैं अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ूं या यहीं खड़ा रहूं या पीछे हट जाऊं, उस समय आपको गीता का ये श्लोक याद रखना चाहिए। गीता के इस श्लोक में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है।